बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपर लिम्ब को डिस्कस करेंगे। अपर लिम्ब के अंदर जो बोन्स इन्वॉल्व हैं उसके अंदर सबसे पहले आ जाती है हमारे पास स्कैपुला, ठीक है, जो आपके बैक पे प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है क्लेविकल, जिसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं और उर्दू में हंस की हड्डी बोला जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमरस, जो आपके बाजू में प्रेजेंट होती है। फिर कोनी से नीचे जो है वो अल्ना और रेडियस आ जाती हैं, आपके पास 2 बोन्स होती हैं। और फिर उसके बाद आपके हाथ की बोन्स आ जाती हैं, जिसके अंदर कार्पल्स और मेटाकार्पल्स प्रेजेंट हैं। आज जो है हम डिस्कस करेंगे वो क्लेविकल को करेंगे, जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं और हंस की हड्डी भी कहा जाता है उर्दू में। अब क्लेविकल क्या है? ये क्लेविकल कनेक्ट करती है अपर लिम्ब को ट्रंक के साथ। मतलब ये क्लेविकल है, ठीक है, और ये अपर लिम्ब को जो है वो कनेक्ट कर रही है ट्रंक के साथ। ये आपका ट्रंक एरिया तो इसके साथ कनेक्ट कर रही है। द क्लेविकल एक्सटेंड बिटवीन द मेन्यूब्रेम ऑफ द स्टर्नम। ये मेन्यूब्रेम है आपका स्टर्नम का, और यहाँ से ये कनेक्ट एक्सटेंड होती है मेन्यूब्रेम ऑफ द स्टर्नम और एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला। यहाँ पे एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला है, यहाँ पे जाकर अटैच होती है और यहाँ पर एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट बनाती हैं। इसके बेसिक 3 फंक्शंस हैं। ये अटैच करती है अपर लिम्ब को ट्रंक के साथ और शोल्डर गर्डल बनाती है का एक पार्ट बनता है। फिर प्रोटेक्ट करती है जितने भी न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स जो कि आपके अपर लिम्ब को सपोर्ट कर रहे होते हैं या सप्लाई कर रहे होते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करती है। और फिर थर्ड इसका फंक्शन जो है वो ये कि अपर लिम्ब का जितना भी वेट है वो एक्सियल स्केलेटन के ऊपर ट्रांसमिट करती है। देन उसके बाद हम फिर बोनी लैंडमार्क्स के ऊपर आ जाते हैं। जो क्लेविकल है वो बेसिकली एक एस शेप स्ट्रक्चर है इसका। और मीडियल एस्पेक्ट पे देखें, मीडियल एस्पेक्ट मतलब वो वाला एस्पेक्ट जो आपके टुवर्ड्स द बॉडी है, इसको वो मीडियल एस्पेक्ट है, वो कन्वेक्स है अंदर से। मतलब अगर उसके अटैचमेंट को देखें तो वो कन्वेक्स है एंटीरियरली, और लेटरल एस्पेक्ट जो है उसका वो कनकेव है। उसके बाद डिवाइड, अगर इसके बोन को हम डिवाइड करें तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो स्टर्नम के साथ एंड होगा वो उसका ये वाला पार्ट जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच होगा, तो ये हमारे पास स्टर्नल एंड कहलाएगा। जो दरमियान में बॉडी होगी वो हमारे पास शैफ्ट कहेंगे उसे, और जो हमारे एक्रोमियन के साथ अटैच होगी उसको हम एक्रोमियल एंड कहेंगे। मतलब 3 एंड्स के साथ, मतलब 3 इसके डिविजन्स हैं, स्टर्नल एंड, शैफ्ट और एक्रोमियल एंड। स्टर्नल एंड को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टर्नल एंड जो है उसके अंदर एक लार्ज फेसेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि ये वाली चीज़ जो है ये फेसेट है, ठीक है, जो आर्टिकुलेट करती है स्टर्नम के मेन्यूब्रम के साथ। और यहाँ पे जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। देन फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास शैफ्ट को, जो उसकी बॉडी है उसको हम डिस्कस करते हैं कि उसको हम डिवाइड करते हैं। लेटरली जो है वो हम 1/3 के में डिवाइड करते हैं और मीडियली हम 2/3 की उसकी डिवीजन है। जो लेटरल 1/3 है शेफ्ट का वो फ्लैटेंड होता है अबव से डाउनवर्ड। अगर हम उसको देखें उसके 2 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और एंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो कनकेव होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो कन्वेक्स होता है। और इसी तरह बोन की जो है वो 2 सरफेसेस हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। जो सुपीरियर सरफेस होती है वो सबक्यूटेनियस होती है, और जो इंफीरियर सरफेस होती है उसके ऊपर एक एलिवेशन प्रेजेंट होती है जिसको हम कोनाकॉइड ट्यूबरकल बोलते हैं, और एक रिज सी प्रेजेंट है जिसको हम ट्रेपीजॉइड रिज बोलते हैं। ये डायग्राम के ऊपर देखें, ये मिडिली 2/3 है, मतलब यहाँ पे 1/3 5% एंड मिडिल 1/3 जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये है। मतलब ये कि मिडिली ये हमारे पास 2/3 आ जाता है और लेटरली 1/3 आ जाता है। नेक्स्ट अब ये देखें, यहाँ पे एक हमारे पास एक एलिवेशन सी है, ये हमारे पास एक एलिवेशन है जिसको हम कोनाकॉइड ट्यूबरकल बोलते हैं, और ये वाली एक रिज प्रेजेंट है जिसको हम ट्रेपीजॉइड लाइन बोलते हैं।
देन हम आगे शेफ्ट के फिर मीडियल टू थर्ड के ऊपर मूव करते हैं। जो मीडियल इसका टू थर्ड है उसके एंटीरियर सरफेस जो होती है वो कन्वेक्स होती है, पोस्टीरियर सरफेस बिल्कुल इसकी स्मूथ है, और जो सुपीरियर सरफेस है वो आप उसको जब टच करते हैं तो उसकी जो मीडियल एंड पे वो थोड़ा सा रफ सी स्ट्रक्चर होता है उसका, और इंफीरियर सरफेस उसकी जो है उसके एक ओव्यूल से इम्प्रेशन होता है मीडियल एंड के ऊपर। यहाँ पे ये देखें ये एंटीरियर सरफेस के ऊपर कि ये बिल्कुल कन्वेक्स है, और अगर इसका ऑपोजिट आप देखेंगे पोस्टीरियर व्यू अगर आप देखें रियल में तो वो बिल्कुल स्मूथ सा एक लाइन सी होगी। सुपीरियर व्यू थोड़ा सा जो आप इसको जब बाय टच करें तो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा रफ सा होता है, रफली प्रेजेंट है, और इंफीरियर व्यू के ऊपर मीडियल एंड के ऊपर एक इम्प्रेशन होता है जिसको एक इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है। देन आ जाती है हमारे पास अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स में क्या है कि मीडियल एंड पे जो मार्जिन से आर्टिकुलर सरफेस के स्टर्नम के ऊपर वो अब कौन कौन सी अटैचमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक कैप्सूल होता है फाइब्रस कैप्सूल, उसमें जो आपके स्टर्नम के साथ जॉइंट बनना होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को कवर अप किया हुआ होता है, और इसी तरह जो आर्टिकुलर डिस्क होती है वो पोस्टीरियर सुपीरियरली प्रेजेंट होती है, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है वो सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। ये देखें यहाँ पे ये एंटीरियर बॉर्डर जो होता है लेटरल 1/3 है, ये लेटरल 1/3 है, तो ये वाला लेटरल 1/3 हमारे पास ये डेल्टॉइड मसल को ओरिजिन दे रहा है। इसी तरह हमारे पास जो पोस्टीरियर बॉर्डर है इसका ये वाला एंटीरियर बॉर्डर हो गया और ये वाला पोस्टीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे ये पोस्टीरियर बॉर्डर ओरिजिन हमारे पास दे रहा है ट्रेपीजियस मसल को। इसी तरह कोनोकॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज होती है, ये अटैचमेंट दे रही होती है कोनोकॉइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट्स ऑफ द कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट को। ये चीज़ ये देखें ये कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। ये हमारे लेटरल 1/3 के ऊपर आ जाते हैं कि एंटीरियरली डेल्टॉइड मसल है, पोस्टीरियरली हमारे ट्रेपेजियस मसल है, और जो है कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट जो है वो उसमें साथ सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। फिर हम आ जाते हैं मीडियल टू थर्ड के ऊपर, तो डायग्राम के ऊपर ही जाते हैं। अब मीडियल टू थर्ड के ऊपर क्या है कि जो एंटीरियर सरफेस है ये मीडियल टू थर्ड है, तो मीडियल टू थर्ड के ऊपर जो अब हमारे पास आ जाते हैं एंटीरियर साइड पे देखें तो हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल प्रेजेंट है, और सुपीरियर सरफेस के ऊपर देखें तो स्टर्नो ये अब हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का ओरिजिन है। उसके बाद जो है वो कोस्टाको क्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, एक ओफ्यूल्स इम्प्रेशन होता है इंफीरियर सरफेस के ऊपर मीडियल एंड के ऊपर, तो यहाँ पे ये देखें कोस्टाको क्लेविकुलर लिगामेंट प्रेजेंट है, और इसी तरह एक सबक्लेवियन ग्रूव है जिसने यहाँ पे सबक्लेवियन मसल की अटैचमेंट दी हुई है जहाँ से, और इसी के ऊपर क्लेवोपेक्टोरियल फेशिया भी प्रेजेंट होता है, और पोस्टीरियर सरफेस जो कि क्लोज होती है मीडियल एंड के गिव्स ओरिजिन टू स्टर्नो हायोइड मसल्स को उसने थोड़ी सी इंसर्शन दी हुई है। ये चीज़ ये यहाँ पर प्रेजेंट है स्टर्नो हायोइड मसल। देन उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर आ जाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर फीमेल्स के अंदर जो क्लेविकल होती है वो शॉर्टर होती है, थोड़ा सा लाइटर वेट के अंदर होती है, थिनर होती है, थोड़ी स्मूथ उसकी सब होती है और लेस कर्व होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, और जो उसका लेटरल एंड होता है क्लेविकल का वो थोड़ा सा छोटा होता है मीडियल एंड से, जबकि मेल्स के अंदर जो लेटरल एंड है वो या तो बिल्कुल सेम लेवल पे रहेगा या फिर थोड़ा सा हाई हो जाएगा। अब फ्रैक्चर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या आप किसी हाइट से गिर गए हैं या जैसे भी आपका फ्रैक्चर हो, तो 15% जो फ्रैक्चर्स हैं वो लेटरल एंड के ऊपर होते हैं, 80% फ्रैक्चर जो हैं वो मिडल थर्ड के ऊपर होते हैं, मतलब ये कि आपके दरमियान में से आपकी बोन फ्रैक्चर होती है, और 5% जो है वो मीडियल थर्ड पे होते हैं। अब फ्रैक्चर हो गया तो उसकी दो मैनेजमेंट होंगी, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और या तो ऑपरेटिव। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के ऊपर आएंगे तो आप पेशेंट को स्लिंग दे देंगे कि स्लिंग आप उसको मैनिपुलेट करके बोन को एक जगह पे ला के आप उसको इमोबिलाइज कर दें, आप पेशेंट को
या अपने क्लाइंट को स्लिंग पहना दें। सेकंड जो ऑपरेटिव है तो उसमें सबसे पहले ओपन रिडक्शन आ जाती है, ये ओपन रिडक्शन है। या फिर आप इंटरनली फिक्सेट कर देते हैं थ्रो नील्स, थ्रो प्लेट्स, ये इंटरनल फिक्सेशन आ जाती है। अब ऑपरेटिव हो गया, इंटरनली फिक्सेट हो गया, उसके बाद जो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्या चीज़ें उनको करवा सकते हैं। रिहैब के अंदर आप उसको आइस अप्लाई कर सकते हैं, फिर स्लिंग रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर को, आपका जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको जो जब आप एक ऑपरेटिव सर्जरी के बाद जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर होकर आते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, मोडेलिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर जो मेन है वो आपके पास स्ट्रेंथ्स अवेलेबल है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ठीक है, जिस पे आपके मसल को वो स्टिमुलेट करेंगी, और हीट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, आपकी रेंज ऑफ मोशंस आपको करवा सकते हैं, क्योंकि इमोबिलाइज रहने की वजह से काफ़ी पेशेंट्स के अंदर जो आपकी रेंजेस होती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। अब जो चीज़ें आपने नहीं करनी, आपने एक तो उस हैंड के साथ उस साइड से आपने बहुत ज़्यादा वेट को लिफ्ट नहीं करना, अपने शोल्डर्स को ज़्यादा स्ट्रक नहीं करना, स्लाउच नहीं करना, और झटके से अपने बाजू को नहीं उठाना। दैट्स ऑल रिकॉर्डिंग टू क्लेविकल। होप सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।